दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि कलयुग में पांडवों का जन्म किस घर में और किस रूप में होगा। महाभारत की गाथा के बारे में तो हर कोई जानता ही है, जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पर पांडव के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। साथ ही कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो महाभारत काल से ही अब तक भटक ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ, और अगर हुआ तो कहां और किस रूप में हुआ। दरअसल दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में पांडवों का जन्म किसके घर में और किस रूप में हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास पहुंच गए और उन्होंने मन ही मन में भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति दे दी। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में दाखिल हो गए और पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया, फिर वहां से निकल गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे युद्ध करने की सोची और वहां पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में ही समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा, तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तो तुम्हें अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और फिर सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी सारी व्यथा बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में किस घर में और किस रूप में पैदा होगा। भविष्य पुराण के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। दूसरा, श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा उनका जन्म कलयुग में विरण के नाम से होगा और वो बनारस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। चौथा, श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में नकुल कान्यकुब्ज के राजा रतन भानु के यहाँ पैदा होंगे और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। पांचवा, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में सहदेव भीम सिंह नाम के राजा के यहाँ पैदा होंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर के पृथ्वीराज के रूप में होगा और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उनका नाम होगा वेला। आखिरी में कलयुग में महादानी कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के यहाँ होगा। कि भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को बताया था कि कलयुग में पांडवों का जन्म किस जगह और किस रूप में होगा, जिसका जिक्र आज भी भविष्य पुराण में मिलता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को सबको शेयर करिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।